गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की स्थिति। कल हमने राजस्थान का परिचय पढ़ा था और आज हमने राजस्थान की स्थिति और इस विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति को जानने से पहले हमें अक्षांश व देशांतर का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें अक्षांश व देशांतर को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं तो उसके बाद में क्या है, हम राजस्थान की स्थिति का सही पता लगा सकते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है, पूर्व से पश्चिम जो रेखा यानी पूर्व से जो पश्चिम रेखा है वह अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा। और उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये देशांतर रेखा कहलाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा राजस्थान विश्व में किस दिशा में है, यानी हमारा राजस्थान क्या कहाँ पर है। ये हमारा ग्लोब है, तो ये भूमध्य रेखा और ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। तो हमारा भारत कहाँ है, यहाँ पे, तो इसी के अंदर हमारा यहाँ राजस्थान है। तो राजस्थान विश्व में किस दिशा में होगा, यानी क्या दिशा बन रही है, उत्तर पूर्व से। उत्तर उत्तर पूर्व दिशा। तो हम चलते हैं, यानी विश्व में राजस्थान किस दिशा में है। हमारा उत्तर होगा उत्तर पूर्व दिशा। यानी विश्व में राजस्थान की दिशा क्या है, उत्तर पूर्व दिशा। यानी अक्षांश की दृष्टि से, अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान विश्व में उत्तरी गोलार्ध और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। विश्व में राजस्थान किस दिशा में है, उत्तर पूर्वी दिशा में। और अक्षांश की दृष्टि से पूछा जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर की दृष्टि से पूछा जाता है तो पूर्वी गोलार्ध में है। इस प्रकार हमारा अब देख चलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की भूमध्य रेखा की किस दिशा में राजस्थान, यानी भूमध्य रेखा के किस दिशा में है राजस्थान। ये हमारा क्या है, ग्लोब।
ये हमारी भूमध्य रेखा है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी अक्षांश रेखा, इसे भी भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा ये हमारी मकर रेखा है। और ये कर्क रेखा है। तो ये दिशा है उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो हमारा राजस्थान कहाँ था, यानी कर्क रेखा के उत्तर में था। तो भूमध्य रेखा की किस दिशा में होगा राजस्थान? भूमध्य रेखा की उत्तर दिशा में होगा। यानी भूमध्य रेखा की किस दिशा में राजस्थान होगा? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में। इस प्रकार एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में राजस्थान, एशिया महाद्वीप में राजस्थान किस दिशा में है? यानी हमारा भारत कहाँ है? ये हमारा भारत है और यहां से कर्क रेखा जाती है और ये महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। तो कहाँ है? एशिया महाद्वीप के किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। तो हमारा राजस्थान कहाँ है? यहाँ पश्चिम में। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान किस दिशा में होगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में। दक्षिण पश्चिम दिशा में। और अब चलते हैं भारत में। भारत में राजस्थान, भारत में राजस्थान की दिशा, तो ये हमारा भारत है। यहाँ राजस्थान है। तो राजस्थान किस दिशा में होगा? इस दिशा में, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में। किस दिशा में होगा? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो भारत में राजस्थान की दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम चलते हैं आगे। अब चलते हैं, देखो विश्व में हमारे राजस्थान किस दिशा में है? विश्व में है उत्तरी पूर्वी दिशा में। और एशिया महाद्वीप में पूछा जाता है तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम से। और भूमध्य रेखा में, भूमध्य रेखा की किस दिशा में है? भूमध्य रेखा की उत्तर दिशा में राजस्थान है। और इसी प्रकार भारत में अगर राजस्थान की दिशा पूछी जाती है तो वो उत्तर से पश्चिम दिशा है। इसके बाद हम चलते हैं अक्षांश। अक्षांश की दृष्टि से, अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान, राजस्थान तो पूर्व से जो पश्चिम रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? अक्षांश, यानी पूर्व से पश्चिम। ये हमारी अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखा ये उत्तर दिशा होगी और ये दक्षिण दिशा होगी। अक्षांश रेखा के किस दिशा में है? अक्षांश रेखा के उत्तर दिशा में है। यानी हमारा राजस्थान कहाँ पे है? यहाँ पे। तो अक्षांश रेखा के किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। अक्षांश की दृष्टि से राजस्थान उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में। अब चलते हैं देशांतर की दृष्टि से।
देशांतर की दृष्टि से राजस्थान ये हमारा विश्व हो गया। और देशांतर है उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो हमारा राजस्थान कहाँ पे था? यहाँ पे। तो देशांतर की दृष्टि से राजस्थान किस दिशा में है? पूर्वी दिशा में। यानी देशांतर की दृष्टि से राजस्थान पूर्वी दिशा में। अब यहां तक हमने क्या है, राजस्थान की दिशा के बारे में पढ़ लिया है, यानी राजस्थान किस किस दिशा में है। इसके बाद हम चलते हैं राजस्थान का विस्तार। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान का अक्षांश, यानी राजस्थान का अक्षांश ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। यानी राजस्थान का अक्षांश कितना है? ये दक्षिण है तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर यानी ये है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब हम पढ़ेंगे देशांतर। तो देशांतर कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और यहाँ 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो कितना होगा? 69 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री, यहाँ 30 आएगा, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देखो यहाँ हमारे उत्तर दिशा है, यहाँ दक्षिण दिशा है। तो 23 डिग्री 3 दक्षिण में है, फिर भी यहाँ उत्तर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हमारा राजस्थान है वो क्या है? उत्तर की दिशा में है। तो क्या है? उत्तरी अक्षांश आएगा। यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 मिनट 12 उत्तरी अक्षांश। और देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। और राजस्थान की लंबाई देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की राजस्थान की लंबाई कितनी होगी? 826 किलोमीटर चौड़ाई। यानी यहां से लेकर यहां तक राजस्थान की चौड़ाई कितनी होगी? 869 किलोमीटर। इसके बाद में हम चलते हैं
विकर्ण पर, यानी राजस्थान का उत्तर से पश्चिम विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, यानी ये विकर्ण है उत्तर पश्चिम से, तो ये कितनी होगी 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर। और अब पढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर, और दोनों में अंतर, 66 किलोमीटर। अब हम पढ़ते हैं उत्तर की दिशा और दक्षिण की दिशा, ये है उत्तर और ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। अब उत्तर में कौन सा जिला है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। सबसे पहले उत्तर में, यानी उत्तर में कोणा गांव, श्री गंगानगर तहसील, और जिला भी गंगानगर ही है। दक्षिण में बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिला। पश्चिम में कटरा गांव, सम तहसील और जिला जैसलमेर। पूर्व में सिलोन गांव, राजाखेड़ा तहसील और धौलपुर जिला। यानी राजस्थान के उत्तर में कौन सा गांव है, कोणा गांव है, श्री गंगानगर तहसील और गंगानगर ही जिला है। और दक्षिण में बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है, बांसवाड़ा जिला है। पूर्व में धौलपुर जिला, सिलोन गांव, राजाखेड़ा तहसील है। और पश्चिम में कटरा गांव, सम तहसील और जिला जैसलमेर है। अब आगे चलते हैं। यानी सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त, सबसे पहले सूर्यास्त राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय व सूर्य अस्त कहाँ होता है, तो धौलपुर जिले में, धौलपुर जिला। और सबसे बाद
राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त। जैसलमेर। जैसलमेर का कटरा गांव है पश्चिम में। यहाँ सिलावट गांव, सिलावट। क्या है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय व सूर्यास्त कहाँ होगा? धौलपुर जिले में, और सबसे बाद में जैसलमेर जिले में। अब पढ़ते हैं राजस्थान की आकृति, यानी राजस्थान की आकृति कैसी है। विषम कोण चतुर्भुज है, विषम कोणीय। चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज। कर्क रेखा, कर्क रेखा। राजस्थान में कर्क रेखा दो जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान में, कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की कुल लंबाई यानी 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ है? सबसे ज्यादा लंबाई बांसवाड़ा में। और सबसे कम डूंगरपुर में। कितनी है? 2 किलोमीटर। और डूंगरपुर का जो चीखली गांव है उससे कर्क रेखा गुजरती है। डूंगरपुर का कौन सा गांव है? चीखली गांव। डूंगरपुर का चीखली गांव से कर्क रेखा गुजरती है। और राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर दिशा में है। राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर दिशा में है। और राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला। मध्यवर्ती गांव, मध्यवर्ती गांव। लंपोटाई। मेड़ता सिटी, मेड़ता
सिटी नागौर सैटेलाइट के माध्यम से मध्यवर्ती गांव कौन सा होगा? गगराना, गगराना। अब पढ़ते हैं हम राजस्थान की सतलीय सीमा। राजस्थान की सतलीय सीमा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 5,920 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय 4,850 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर। अब राजस्थान की कुल सीमा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत, यानी राजस्थान की कुल सीमा का, राजस्थान की कुल सीमा का, कुल सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत कितना होगा? 18.7%, 18.7%। और अंतर्राज्यीय सीमा का प्रतिशत, अंतर्राज्यीय सीमा का प्रतिशत कितना होगा? 81.93%। अब चलते हैं हम राजस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिले। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिले। राजस्थान के कितने जिले हैं? 5 जिले, 5 जिले हैं। सबसे पहले गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, और बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिलों की कितनी संख्या है? 5। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितना प्रतिशत था, मैंने वहां गलती से 18.7% बोला था, वहां लिखना है 18.07% आएगा, 18.07।
7%। आज का हमारा वीडियो क्या है, यहीं तक है। और अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।